बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही ब्रेकिंग न्यूज़ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब समेत अपनी पार्टी के तमाम बड़े रहनुमाओं को लंदन बुला लिया है। जी फ़ौरी तौर पे लंदन पहुँचो। शहबाज शरीफ साहब भी लंदन जा रहे हैं। इस तरह से उनके साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी लंदन जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा भी। अब उसके बाद क्या है, फ़र्दर उसकी डिटेल्स आ रही हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल गालिबन वहाँ पे लंदन में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सागडार साहब भी वहाँ पे मौजूद होंगे, नवाज़ शरीफ साहब, और ये सुना है कि हुसैन नवाज़ साहब के उस दफ्तर में ये मीटिंग होगी। ये क्यों ज़रूरत पेश आई, ये किस लिए, क्या सूरत हाल। अब आपने ख़बर तो सुन ली, ख़बर यहाँ से भी आपको पता चल गई, ख़बर और भी मुख्तलिफ़ हवालों से आपको पता चली कि जी ये इस तरीके से बुला लिया और अचानक बुलाया है। और ये क्या फ़ैसले सुना है, बहुत ही अहम, बल्कि अहम तरीन फ़ैसले मुतवक्के हैं। क्योंकि जो इंतशार हुआ है ना, जिस तरीके से इमरान नियाज़ी ने इंतशार फैलाया हुआ है, उसको टैकल ज़रूर करना है। मुख्तलिफ़ और भी कुछ हवालों से कुछ फ़ैसले होने हैं। गवर्नर पंजाब को भी बरतरफ़ कर दिया गया है। वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी गवर्नर हाउस पर मौजूद है कि इसको अब अंदर नहीं आने देना। उसका नोटिफिकेशन भी कैबिनेट डिवीज़न ने कर दिया हुआ है। ख़ुद नए अटार्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने भी यही कहा है कि जी वो नोटिफिकेशन ये कर सकती है पब्लिक, अपना ये कैबिनेट डिवीज़न। और इसी तरीके से वज़ीर कानून ने भी, अब गवर्नर पंजाब कायम मकाम गवर्नर पंजाब बन गया है चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली, और फिर ज़ाहिर है वो कायम मकाम स्पीकर फिर बन गया, डिप्टी स्पीकर। तो दोस्त मज़ारी साहब, सिचुएशन बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही अहम तरीन मोड़ हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है PTI ने, इमरान खान साहब ने, भाई बात ये है, आपको ये तो पता चल गया कि जनाब क्या सूरत हाल है और वो जा रहे हैं। अब हर एक की निगाह, हर एक की सोच, हर एक की क्यूरियासिटी ये होगी, आपको तजस्सुस ये होगा कि क्यों बुलाया। ठीक है ना, बड़े मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म समेत तमाम रहनुमाओं को क्यों बुलाया, कौन कौन से अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। ठीक हो गया ना, क्योंकि फ़ौरी तौर पे जो कुछ मैंने जहाँ से भी मालूमात कलेक्ट की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो मैं आपके सामने रखूँगा। क्यों बुलाया, वहाँ क्या होने जा रहा है, ये आपको मैं बताऊँगा। असल ख़बर ये है, ये तो सुन लिया ना आपने कि वो जा रहे हैं, कल वहाँ पे इजलास है और अचानक ऐसे इतना बड़ा दौरा, एमरजेंसी दौरा यहाँ पर, जब आपको पता है कि एक बिल्कुल खलबली सी मची है, एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है वो, तो ये हो क्यों रहा है, ये कौन से फैसले होने हैं। असल में बात ये क्या है, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा भाई बात ये है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं सुकून से, इत्मीनान से, और आप फाइल वर्क कर रहे हैं, बैठ के दिन रात भाग रहे हैं, सुबह 7 बजे आ जाते हैं, रात गए तक काम करते हैं, फिर भी उसके बावजूद आपको सुकून ना हो, कोई चैन से काम न करने। बस मैं लिख रहा हूँ ना, कोई बंदा आए मेरे यहाँ चुटकी काटे, दूसरा बंदा आए मेरे इस बाजू पे चुटकी काटे, फिर वही बंदा आए मेरे सुई चबो दे, फिर वही बंदा आए मेरे इधर सुई चबो दे, मैं कैसे सुकून से काम करूंगा। जो मेरे कांस्टेंट व्यूअर्स हैं, सुनने वाले, देखने वाले, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि भाई बात ये है, आपको पहले इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा, इन फसादियों का इमरान खान से एक फितने के तौर पे निपटना पड़ेगा। ये मरियम नवाज साहबा ने भी हुकूमत बनते ही ये ट्वीट किया था कि इससे एक फितने के तौर पे निपटना होगा। मैंने इससे, मेरी वीडियोस गवाह हैं, ये हुकूमत आई अभी हल्फ नहीं लिया था, हल्फ लेने वाले थे कि ये मेरी वीडियोस आप रिकॉर्ड पे मेरी टाइमलाइन पे जाएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बंदा, आप कैसे सुकून से काम कर सकते हैं कि आप कुर्सी पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कोई बंदा आपको सुइयां चबो रहा है, कोई बंदा आपकी चुटकियां काट रहा है, कोई बंदा आपकी चक्की काट रहा है। ये कैसे हो सकता है कि फिर आप सुकून से काम करें, जब महंगाई भी जोरों पर हो, इस तरीके से बहुत
सब कुछ बिगाड़ के तबाह बर्बाद हुई हुई सूरत हाल, उस सूरत में आपको पाकिस्तान मिले और आप जनाब फिर सुकून से बैठ भी ना, कभी कोई कहे जी लॉन्ग मार्च आ रहा है, कभी कोई क्या कहे, कभी ये जितने भी मालशिया पालशिया सहाफ़ी FFL यूट्यूबर वो लगे हुए हैं, कोई 20-30 लाख ट्विटर अकाउंट हैं जो बाहर से ओवरसीज से, जो इंडिया से, जो मुख्तलिफ हवालों से मुबैना तौर पे चल रहे इंतशार की कैफियत एक फैलाई जा रही है। और बिल्कुल हर वो मालशिया पालशिया कह रहा है बस ये अगले हफ्ते ये हुकूमत गिरने वाली है। ऐसी सूरत हाल में पहले आप इस फसाद का कोई सद्देबाब करोगे तब तो है। ये मैंने आपसे कहा ना कि 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म साहब से लाहौर में मैं गया, बाकी भी बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी वहीं पे मौजूद थे। वहाँ पे इसी तरह के मेरे सवाल समेत मुतअद्दिद सवालात यही इसी के गिर्द घूमते रहे कि जी आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर इनसे कैसे निपटेंगे, आपको ये बेसकून कर रहे हैं, ये बेचैन कर रहे हैं, आपको ये इत्मीनान से बैठ के काम नहीं करने देंगे। हमने जब से हमने होश संभाला हमने यही सुना, मैं तो लगी लिपटी कोई रखता नहीं हूँ ना, मैं तो बड़ा खुला डोला सा बंदा हूँ, मैं तो मलंग टाइप का बंदा हूँ, मैं तो सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रख देता हूँ। चाहे ये नून लीग पीपल्स पार्टी ये लोग अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब हुकूमत में थे, या ये हुकूमत में आ गए हैं वो अपोजिशन में, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ठीक है ना। ये तो कोई मसला नहीं है कि इस हवाले से कभी कोई अपोजिशन में तो कभी हुकूमत में ये होता है, लेकिन मैं तो बातें खोल के रखता हूँ। भाई बात ये है, हमने जब से होश संभाला है तो हमने यही देखा, यही महसूस किया, यही सुना और यही पढ़ा और यही देखा कि पाकिस्तान में 2 जो अनासर, ये 2 फैक्टर्स जो हैं, 2 सेक्शन या फैक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एक मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा मौलवी हजरात बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है जी। यानी कि हमने वो इस बाज़-औक़ात ये इस्तिलाह भी देखी लोगों की, ये टर्मिनोलॉजी भी देखी, मुल्ला मिलिट्री अलायंस भी कहा गया MMA को मुख्तलिफ हवालों से। बहरहाल कटेड शार्ट क्या हमने कहा कि जनाब ये देखा कि मजहबी तबका बहुत ज़्यादा जिस पे मसाजिद पर मौलवी साहबान का उलमा का कंट्रोल है, तो एक मुल्ला बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आज इमरान खान दोनों के ख़िलाफ़ बोल रहा है, अदलिया भी पावरफुल है, लेकिन वो देखें कि आप जो मैं आम फहम में ज़बान में बात करूँगा, वो ना अदलिया को छोड़ रहा है, ना वो मिलिट्री को छोड़ रहा है, ना वो मुल्ला को छोड़ रहा है, सब की ऐसी की तैसी कर रहा है। ना वो ये देख रहा है, उसके फॉलोअर्स कह रहे हैं, आप देखें नौज़ बिल्ला उसके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि खान साहब, और या मकबूल जैसा बंदा कह रहा है, मैंने आपको क्लिप सुनवाया, उसका बंदा ये वो उस जैसा बंदा कह रहा है कि खान साहब नबूवत का भी ऐलान कर दे तो उसके फॉलोअर्स तब भी मानेंगे। और उसके अपने लोग कह रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई नौज़ बिल्ला अगर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होता तो वो इमरान खान होता। यहाँ तक भी तौहीन रिसालत भी की गई। मस्जिद नबवी में क्या किया गया, इनका किसी ने क्या बिगाड़ा, कुछ भी नहीं बिगाड़ा सिवाय कोई 1-2 FIR के कटने के। आज राशिद शफीक भी रिहा हो गया ज़मानत पर, और अब आप देखें ना, इनका किसी ने कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। अब ये एक ताज़ा तरीन एक सुने आप, फिर उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि खान साहब क्या कह रहे हैं। खान साहब को कोई पूछने वाला नहीं है, ना मिलिट्री पूछने वाली है, ना मुल्ला पूछने वाला है, ना अदालत पूछने वाली है। वो सब की यूँ समझ लें कि ऐसी तैसी कर रहा है। या मैंने ऐसी तैसी बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में कह दिया, अदरवाइज तो कहते कि सब की माँ बहन एक कर रहा है। बिल्कुल इसमें कोई दूसरा शक नहीं है। ये ज़रा गुफ्तगू आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात कर। जो गया मक्का मदीना, जो गया, जितने हमारे लोग उम्रे पे गए, वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क्या आया। शेर यार ये टाइम था, यहाँ मुझे नहीं शौक उम्रे जाने का, बाहर मैं क्यों यहाँ उस दिन का बैठा हुआ। ये टाइम है जितना एक आपका घंटा इंपॉर्टेंट है। ये आपने देख लिया, ये आपने गुफ्तगू सुन ली, ये खान साहब की गुफ्तगू है। वो कहते हैं उम्रे पे क्यों, वो शहरियार अफरीदी और कुछ और लोग जो है ना वो चले गए उम्रे पर। वो कहते हैं उम्रे पे क्यों गए हैं, आपने यहाँ मेरे पास रहना है। यहाँ पे कोई एक आध बंदे ने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, कोई बात की है, अदरवाइज उससे पूछने वाला ही कोई नहीं है।
वो जो कुछ भी कह रहे हैं उससे कोई पूछने वाला नहीं है। उसने वो जनाब नाम लिए बगैर पाकिस्तान के सिपा सलार को वो गद्दार कह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे के पूरे पाक फ़ौज के इदारे को वो जानवर कह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो जनाब उलमा को, ये मैंने आपको इससे पहले परवेज़ खटक साहब का वो सुनवाया था वो क्लिप, उसने कहा कि मौलवियों ने अगर दीन के अलावा कोई मस्जिद में कोई बात की तो हमारे लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। तो ये इस तरह की पावर, इस तरह की दीदा दलेरी, इस तरह की दादागिरी और इस तरह की बदमाशी कहाँ से आई है? ये कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? कोई कुव्वतें तो हैं ना जो इनके पीछे हैं, कोई फोर्सेस तो हैं जो इनके पीछे हैं। तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को वही अभी तक भी बहुत सारी, अब मैं आया आपने उस टॉपिक पर कि अभी तक भी बहुत सारी रिजर्वेशन हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जनाब इधर आइए ज़रा वो कीजिए, क्योंकि मैं तो आपको कह रहा था बार बार कि ये चीज़ आपके गले पड़ गई तो फिर महंगाई के बारे में लोग आपसे पूछेंगे। अब हुकूमत तो है, कोलिशन गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी भी साथ है, मौलाना साहब भी साथ हैं, बाकी लोग भी साथ हैं, लेकिन वो साथ वाले कोई भी नहीं बोल रहे। पीपल्स पार्टी के कुछ अनासर फिर भी हैं जो बोल रहे हैं, या मैं आज देख रहा था शेरी रहमान साहबा को, वो बोल रही हैं। बाकी कुछ लोग, मौलाना साहब का किधर आ रहा है? कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी लोगों का भी, बाकी MKM है, बाकी बाप पार्टी है, उसके बाद तो कोई नहीं। तो क्रेडिट डिसक्रेडिट सारे का सारा वो अकेला शहबाज शरीफ साहब बेचारा वो घिर गया है। और इस तरीके से जनाब वो, और उसने महंगाई भी कंट्रोल करनी है, उसने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। अभी गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर दिया गया है और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी है और ने कहा कि गवर्नर को आए तो उठा के बाहर फेंको, इसको दाखिल ही नहीं होने देना। अब बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने क्यों बुलाया। भाई फैसले होने हैं ना, बहुत अहम फैसले होने हैं। ये इंतशार कैसे ख़त्म होगा? सबसे बड़ी बात कि लॉन्ग मार्च से कैसे निमटना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग मार्च से कैसे निमटना है? क्या ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग मार्च आए, आप उससे गलत तरीके से निमटें और यहाँ पे ऐसा इंतशार पैदा हो कि अब बारी आई है आपकी कि आपका इंतखाब? इमरान खान साहब क्या उनको नहीं पता कि जो वो चवल मार रहे हैं जिस तरीके से, उनको नहीं पता कि क्या अगले इलेक्शन में मैं आऊँगा या मैं जीतूँगा? ये उनकी भूल है, ये यूथियों की भी भूल है। मैं कहता हूँ यूथिया गटर के पानी में डूब मरे अगर वो ये सोच रहा है कि इमरान खान अगले इलेक्शन में आ रहा है। ये नहीं है, ये मामला ही नहीं है। मामला ये है, मैं आपको बताता हूँ, मामला ये है कि खान साहब ये सोच रहे हैं कि जी मेरी बारी भुगत गई है। उनको अपने जाने से ज़्यादा शहबाज शरीफ के आने का खौफ और शहबाज शरीफ के आने का दुख खाए जा रहा है। ये वही वाली बात है जैसे ये अभी 2 रोज़ पहले, कल की बात है, आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में नदीम अफजल चांद ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी इनका जो दुख है वो दुख ठीक है, इनका जो दुख है वो बिल्कुल सही है, वो दुख बनता भी है, क्योंकि इन्होंने एक सलाह, वो कौन थे? नदीम अफजल चांद साहब को आम आदमी थोड़ी हैं, वो इनके मुआविन खसूसी थे। वो जनाब कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते थे, वो उन लोगों के साथ बैठते थे, वो जो बाकी वज़रा के साथ बैठते थे, उनके पास सारी अंदर की खबरें हैं। वो नदीम अफजल चांद साहब कह रहे हैं आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं कि ये तो पूरी प्लानिंग बनी थी, ये किया था कि ये कौन चीफ जस्टिस हमारे हक में है, कौन नहीं है, कौन सा जज हमारे हक में है, कौन नहीं है, जो नहीं है उनके खिलाफ आप रेफरेंसेस भेज दें, फलां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 एड हॉक जजेस हमारे हक में नहीं हैं, उनको फारिग करवा दें, फलां अगर ये जो आप आएंगे मैं आपको आर्मी चीफ बनाऊंगा तो आपने पूरी फौज में, पूरी मिलिट्री में फलां एक पूरी सफाई कर देनी है जो हमारे हक में नहीं है। ये तो पूरा एक 2028 तक नहीं बल्कि उससे भी आगे तक का प्लान था पूरा कब्जा करने का। फलां ब्यूरोक्रेसी में कौन सा हक में है उनको बिठाएं, कौन सा नहीं है फारिग कर दें, फलां, ये पूरा एक डिक्टेटोरियल रिजीम डेवलप करना था।
जनाब आप आए, ISI चीफ हमने अपनी मर्जी का लगाना है, MI का चीफ अपनी मर्जी का लगाना है, DGMI अपनी मर्जी का लगाना है, DGIB हमने अपनी मर्जी का लगाना है, और सारे अदलिया में जजेस, चीफ जस्टिस समेत अपनी मर्जी के लगाने हैं। तमाम हाई कोर्ट्स में तमाम के तमाम चीफ जस्टिस और जजेस साहबान हमने अपनी मर्जी का। तो कहते हैं कि जिनका इतना बड़ा प्लान मिलिया मेट हुआ हो उसका दुख तो बनता है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो ये प्लानिंग ये हुई थी असल में। अब जो तड़पना और अब जो फुड़कना है, असल में मसला क्या है, इस दौर में जो साजिशें सामने आ रही हैं, जो लुट-पुट सामने आ रही है, जो अब लोग बातें कर रहे हैं और अब वो सबूत के साथ सामने ला रहे हैं कुछ लोग मुबैना तौर पे कि ये खावर मानिका को हर महीने खजाने से 13 लाख या 15 लाख रुपए क्यों मिल रहे थे, ये क्या सूरत हाल है, और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया है, और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अरबों लूटे हैं, ये पूरा गैंग क्या है। ये इतनी आसान बात नहीं होती, ये बड़ी बातें हैं कि जिसकी वजह से उन सारी चीज़ों को। तो बात ये है कि खान साहब को पता है कि जिस तरीके का मैं बिहेव कर रहा हूं, ना मुझे कोई अब आने देता है ना अगले इलेक्शन में कोई आने देता है। ये तमाम इदारे उसको इमेच्योर के तौर पर लिख चुके हैं। और दूसरी बात, जो वो बहुत ज्यादा चूं चूं कर रहा है, वो कोई अवाम नहीं है उनकी, सिर्फ इंतशार फैलाने वाली अवाम है, सिर्फ कौम यूथ है जो इंतशार फैला रहे हैं और सोशल मीडिया पर। और उनमें से भी ज्यादातर लोग पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, और जो अंदर बैठे हैं उनका तो खैर बिल्कुल इंतजाम हो रहा है, उनका तो आइन और कानून के मुताबिक। हालत यह है कि कल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उठा के बाहर फेंक दी एप्लीकेशन की, जाओ पहले इमरान खान साहब से फैसला, पहले उनसे पूछ के लाओ कि हम पे एतमाद भी है या नहीं है। अगर एतमाद नहीं है तो हम ये किसी और अदालत में भेज देते हैं, हम ये सुनते ही नहीं है तुम्हारा केस। यहां तक हो गया है सूरत हाल। तो अब इन सारी चीजों को नोट करने के लिए, इन सारी चीजों पर बात करने के लिए कि भाई इस लांग मार से कैसे निपटना है, भाई अगले आर्मी चीफ का फैसला कैसे करना है, किसको बनाना है, क्या सूरत हाल अख्तियार करनी है, ये इंतशार क्यों है, ये कोई इंतखाब के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मई के महीने में जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स अहम हो रही हैं उनके लिए है। ये जो नवंबर में जो अहम तरीन फैसला होना है उनके लिए है, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ये जो इलेक्शन की रिफॉर्म्स होनी है, EVM भी गया और वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट भी गया और वो सारा कुछ, ये उसके लिए सूरत हाल इंतशार की इस कैफियत है। ये क्यों कह रहा है कि उम्रे पर भी जनाब न जाओ, ये इस तरीके की फिरौनियत और रौनत आप देख लें कि उम्रे पर भी न जाओ। वो यानी कि वो कह रहा है कि उम्रे पर जाना जरूरी नहीं है, मेरे साथ रहना जरूरी है, यहां पे पाकिस्तान में मेरा साथ देना जरूरी है, मक्का मदीना जाना जरूरी कोई नहीं है। ये रौनत है इमरान खान की, ये इमरान नियाजी ये तबाह कौन किस्म का बयानिया और ये इंतशार वाला बयानिया फैला रहा है। ये इस तरीके से वो अपने आप को खुदा समझ रहा है, नौजुबिल्ला। तो इस वजह से उनका कोई ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने बुलाया है कि आइए जरा फैसला कीजिए, जरा इत्तेहादियों को भी कहें कि जनाब आप हमारे साथ हैं, आप गर्म सर्द दोनों फेस करेंगे हमारे साथ। ये वाली बात नहीं है। और नवाज शरीफ साहब का तो पहले से ही ये पक्का फैसला था कि भाई जो लोग इनको ले आए हैं वो इस गंद को साफ करके दें। और जो बिल्कुल सही बात है कि उसके बाद मैंने एक मेरा वीलाग मौजूद है, आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से डराया गया अपने लोगों के जरिए, अपनी पार्टी के लोगों के जरिए कि मियां साहब इमरान खान, और मैं समझता हूं कि वो कुछ हद तक ठीक भी था। इमरान खान नवंबर में जनरल बाजवा की मुद्दत पूरी होने के बाद जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगा देगा और हमारी अगले 10 साल तक छुट्टी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अभी भी हम नो कॉन्फिडेंस मूव ना लाएं, तो ये अपनी पार्टी के लोगों की तरफ से भी हुआ था और वो फौरी तौर पे इलेक्शन, वो चाह रहे थे कि आप ऐसा डेवलप करें कि ये नवंबर से पहले ही इलेक्शन हो जाएं और इस तरीके से, लेकिन उनका वो फिर जो है ना वो सूरत हाल वो ना करवाई गई
और इन हाउस चेंज की सूरत हाल कराई गई और वो सब कुछ यही सूरत हाल डेवलप हुई। तो अब उसके बाद वो कहते हैं भाई ज़रा आए ना, ज़रा बैठें, ज़रा तफसील से फैसले करें, इत्तेहादी भी इस फैसले में नरम सर्द गरम में हमारे साथ हों और सारा कुछ ये जो नए चीफ का मामला करना है, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो या चाहे वो एक्सटेंशन हो या चाहे कुछ भी हो, उसको भी डिस्कस करना है। इस लॉन्ग मार्च के फितने से कैसे निमटना है, इसके पीछे कौन है, इनको कहें ये खुद सफाई करके दें। राना सनाउल्लाह साहब को भी साथ क्यों बुलाया गया है, वजीर दाखिला को किस लिए बुलाया गया है? फैसले करने हैं ना भाई, बहुत अहम फैसले करने हैं। अभी मैं आपको मेरे पास हैं इतलात, कुछ चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं नवाज शरीफ साहब को, वो डिस्कस करना है साथ जनाब। इसमें सारे के सारे ये बैठेंगे और ये बताएंगे कि जी क्या हमने फर्दर क्या करना है, पंजाब की सूरत हाल क्या है। पंजाब में जनाब अभी तक काबीना नहीं है। अच्छा अब आ जाएं पंजाब पर, मैं बताता हूँ फर्दर क्या होना है, आपको साथ साथ मैं और भी बताता रहूँगा, लेकिन जो मेरे पास इतलात हैं कि वहाँ क्या होने जा रहा है और उसके बाद ये आने के बाद क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा पंजाब डिस्कस कर लेते हैं कि पंजाब में अब गवर्नर को बरतरफ कर दिया गया है और उसका यही वो था, मैंने कहा जब तक गवर्नर को घसीट के नहीं निकालते, जब तक इस प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं करते और अगर जब तक जनाब इस तरीके से अब वो गवर्नर बरतरफ हो गया है, कैबिनेट डिवीज़न ने उसकी समरी जारी कर दी है, नोटिफिकेशन और बरतरफी का और निकालने का। अब उसके बाद अब ये प्रेसिडेंट जो है ना नए गवर्नर को अभी लगा नहीं रहा, इसने समरी मुस्तरद की है। अब उसके बाद क्या है कि नए गवर्नर की भी समरी इस तरीके से कैबिनेट डिवीज़न को करना पड़ेगी। अब क्या होगा, नया गवर्नर अब कायम मकाम गवर्नर हो गया है चौधरी परवेज़ इलाही। मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी देखें चौधरी परवेज़ इलाही कायम मकाम गवर्नर हो गया है और अब वो ये करेगा, हमजा शहबाज को कहेगा कि अब आप जनाब एतमाद का वोट लें। ये एक बात है ना, तो अगर वो कहेगा कि एतमाद का वोट लें तो फिर ये भी जहन में रखिएगा कि जो डिप्टी स्पीकर हैं नवाब मज़ारी साहब, वो भी तो वो भी तो जनाब स्पीकर बन गए ना कायम मकाम। तो अगर इन्होंने कहा कि आप वोट लें तो उसने फौरी तौर पे इजलास बुला लेना है और उन्होंने कहा कि अदम एतमाद तो इनके खिलाफ आई हुई है, लो जी आप वोटिंग करा लो। तो खैर से चौधरी साहब तो फिर वही टूटे हुए बाजू के साथ फिर फारिग हो जाएंगे और उनको भी उसी तरीके से घसीट के निकालना पड़ेगा। तो बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं। अब नवाज शरीफ साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि जी अब आप करें फैसले और सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे, इकोनॉमी के हवाले से भी और इंतशार के हवाले से भी। ये मेरे पास इतलात हैं कि साथ साथ इंतशार भी चले और तरक्की भी चले, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मैंने पहले दिन कहा था कि कोई आपके बाजू पे चुटकी काटता रहे, मेरा जुमले याद है ना, कोई आपके बाजू पे सुइयां चबोता रहे। जो मुझे कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं वो इस चीज के गवाह हैं। मैंने कहा इस इंतशार को फितने के तौर पे लेना पड़ेगा और इस इंतशार को दफन करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं किया जाता सवाल। अब ये कल की बात है कि खान साहब की सरबराही में इनकी CEC की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क को जाम कर देंगे। कोई नहीं जाम करने वाला, कोई नहीं। ये ना तो श्रीलंका है ना कोई सोमालिया है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहले जो चार पांच ममालिक हैं उतनी ही ताकतवर फौज है। जब वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल से मुराद है ए पॉलिटिकल। न्यूट्रल से मुराद ये नहीं है कि रेंजर आती है वजीर दाखिला के नीचे, ये सोच लो, ठीक हो गया ना। और जनाब ये वजीर दाखिला के नीचे आती, पुलिस भी नीचे आती है, बहुत सारे और भी फोर्सेस नीचे हैं और जो आर्मी है वो भी वजारत दिफा के नीचे आती है, अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट के नीचे। तो जब भी इसका न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि जब वो बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे। जी हाँ, ये सारी चीजें तय हैं। आप किसी को बाहर निकलने की, मैं कहता हूं कि कौम यूथ, मेरे मजलूम यूथियों, याद रखो और ख़ास तौर पे उनके वालिदैन को ये मैसेज है कि अपने बच्चों का नुकसान न करवाएं। जब कोई रियासत से टकराएगा तो रियासत उन्हें पाश पाश कर देगी। ये मैं आपको बिल्कुल पक्की मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं, मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं, पक्की खबरों की बावसूक और बासर और बाखबर जराए से कह रहा हूं कि कोई भी रियासत से टकरा
कराएगा, रियासत उसको पाश पाश करके रख देगी, ये याद रखो। तो जो मजलूम यूथी हैं ना, जो खास तौर पे उनके वालिदैन हैं, वो उनको समझाएं। इस तरीके से खान साहब तो किसी के जनाजे पे भी नहीं जाते, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। कोई नहीं है, कोई जाम करने वाला नहीं है। अब आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि सख्ती से निपटने का ऐलान होने वाला है, सख्ती से कुचलने का ऐलान होने वाला है बगावत को, और जो बदमाशी को और जो दादागिरी को, इसका सर कुचलने का फैसला कर लिया गया है। ये आप देख लीजिएगा क्या से, ये इस तरीके से इंतशार से नहीं चल सकती इकॉनमी, इस तरीके से फसाद से और फितने से नहीं चल सकती। अगर चलाना है, अगर किसी चीज को ठीक करना है, 4 साल में जो ऊधम मचाया गया और पिछले कितने सालों की मेहनत पर पानी फेरा गया, अब आप सोच रहे हैं कि 14 दिनों में कोई आए और जनाब ये इस तरीके से। अब जनाब कामरान खान साहब जैसा भी मालशिया पालशिया यूथिया सहाफी, वो भी यही कर रहा है कि रोज ऐलान कर देता है, ये देखो जी महंगाई कहां जा रही है, ये देखो जी। 14 दिनों में आने वालों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको कुछ टाइम तो दें, तो 2-4-6 महीने तो दें उनको, तब उनसे हम पूछेंगे। ये कौन सी बात हुई कि 4 सालों में आपने सत्यानाश किया और अगले बंदे से आप कहें कि जी आप हमें तो 4 दिनों में या 40 दिनों में सब कुछ, जादू का कोई आपका अलादीन का चिराग है या कोई जादू की छड़ी है, उससे आप ठीक करके दें। ये नहीं है, ये बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। और नवाज शरीफ साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, नवाज शरीफ साहब बहुत ही संजीदा तरीके से, और बस एक बात करके मैं आखिरी इस वीडियो को ख़त्म करता हूं, वो कुछ शदीद गुस्से में भी हैं, कुछ अपनों पे भी गुस्से में हैं, और वो कह रहे हैं कि जी फ़ौरन आप आए ना, फिर अगला लाहेअमल मैं आपको देता हूं, और फैसले जो मुतवक्के हैं वो बहुत सख्त फैसले मुतवक्के हैं। कुछ बहुत हो सकता है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फैसले भी हों, यह मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।